जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम इसी तरह भक्त और भगवान की कथाएं सुनते और सुनाते रहें। आज की कथा उस महिला की है जिसका कोई कसूर नहीं था, कोई पाप नहीं था, लेकिन फिर भी उसको 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा अनजाने में। तो इस कथा के माध्यम से हम सुनते हैं कि उसको किस प्रकार अनजाने पाप की सजा मिली। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा जो एकादशी का व्रत बड़े ही विधि विधान से किया करता था। जब तक वह 1000 ब्राह्मणों को भोजन न करा लेता तब तक व्रत का पारण नहीं किया करता था। राजा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। हर बार की तरह उसने एकादशी का व्रत किया और अगले दिन जब पारण का समय आया और जब राजा के रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहे थे तब उसी समय वहां से एक चील उड़ती हुई गई। उस चील के मुंह में सांप था। उस सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जब अपना फन उठाया और उस फन में से जब जहर निकला तो वो जहर खीर में गिर गया। तो वो ही खीर अनजाने में जब ब्राह्मणों को परोसी गई तो ब्राह्मणों ने उस खीर को खाया और खीर खाते ही सभी ब्राह्मणों की मौत हो गई। जब राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तब राजा को ब्रह्म हत्या होने से बहुत दुख हुआ। अब ऊपर बैठा यमराज भी सोच में था कि ये दंड किसको दिया जाए। उस राजा को जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो चुका है, या उन रसोइया को जिसको खाना बनाते समय पता नहीं चला कि खाने में जहर गिर गया है, या उस चील को या उस सांप को जो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने फन से जहर निकाला और वो अनजाने में उस खीर में गिर गया। यह दंड किसको दिया जाए, यमराज बहुत सोच में थे। बहुत समय के बाद जब यमराज को कुछ समझ न आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम वेश बदल के जाओ और धरती पर रहो और देखो कि यह दोष किसका है, यह सजा किसको दी जाए। बहुत समय बीत जाने के बाद कुछ ब्राह्मण राजा के महल में जाने के लिए रास्ता पूछ रहे थे। तब वहीं पर पास में एक महिला खड़ी थी। वह महिला बोली कि राजा तो बहुत दुराचारी है, ब्राह्मणों तुम जाओगे तुम भी मारे जाओगे, वह तो ब्राह्मणों की हत्या करता है। यह बात जब दूतों ने यमराज को बताई तब यमराज ने तुरंत फैसला ले लिया और कहा कि 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप उस महिला को जाएगा जिसने निर्दोष राजा की निंदा की। उसने अपने आनंद के लिए राजा की निंदा की और उस पर गलत दोष लगाया। यमराज के इस फैसले को सुनकर यम के दूत बहुत हैरान थे। उन्होंने यमराज से सवाल किया कि हे महाराज, उस निर्दोष महिला की इतनी बड़ी सजा कि उसको 1000 ब्राह्मणों की हत्या का दोष लगे। तब यमराज ने दूतों को समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी की निंदा करेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसको पापों की सजा भोगनी पड़ेगी। इसने आनंद लेते हुए बिना वजह के निर्दोष राजा पर दोष लगाते हुए राजा की निंदा की है, इसी कारण उसको 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा। इसीलिए सावधान रहें कि जिस प्रकार एक सड़क पर चलने वाला व्यक्ति सावधान रहता है कि कोई उससे ना टकरा जाए और वो किसी से ना टकरा जाए। हमारे शब्द हमारा कार्य और हमारी भावनाएं ही हमारा कर्म है। ईश्वर तो फिर भी हमारे कर्म के लिए हमें माफ कर देता है, लेकिन हमारे कर्म हमें नहीं छोड़ते। जिस प्रकार 1000 गायों में भी एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्म हमें ढूंढ लेते हैं। इसीलिए सावधान रहें कर्म करते समय। नेक्स्ट वीडियो में इस ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार हमारे द्वारा किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं और दूसरे के पापों की सजा हमें भोगनी पड़ती है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बोलते रहिए जय श्री राम।